ये है थॉर की हिंदी एक्सप्लेनेशन और आप देख रहे हैं बिंज वॉच। अगर आपने पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी जो हैं ऑल मार्वल मूवीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो कि स्पॉइलर फ्री है, उसमें आपको मार्वल मूवीज के सीक्वेंस में देखनी है वो पता लग जाएगा। और दूसरी वीडियो ऑल मार्वल मूवीज एक्सप्लेन्ड इन हिंदी, जिसमें आपको अभी तक की आई सभी मार्वल मूवीज की कंप्लीट स्टोरी पता लग जाएगी। लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब बात करते हैं थॉर, जो कि 2011 में आई थी और ये अवेंजर्स के 6 महीने पहले के समय पर चल रही है। ये मूवी बेस्ड है नॉर्स माइथोलॉजी पर। 9 रेल्म्स यानी 9 प्लैनेट्स की बात की गई है। अलग अलग गैलेक्सी के 9 प्लैनेट्स किसी एक स्ट्रक्चर के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं। इसे यग्रसल कहते हैं। इसके सेंटर में प्लैनेट अर्थ है, जिसे मिडगार्ड भी कहा जाता है। इनमें सबसे खास आसगार्ड है, जिस पर एक बहुत पावरफुल एलियन रेस रहती है, जिन्हें अर्थ के लोग देवता यानी गॉड कहते हैं। एसगार्डियन सदियों से 9 रेल्म्स की रक्षा कर रहे हैं। 965 AD में जॉटनहाइम नाम के एक प्लैनेट पर फ्रॉस्ट एलियंस यानी बर्फीले दानव रहते थे। वहाँ के राजा लॉफी ने 9 रेल्म्स पर कब्जा करने की ठान ली और उसने शुरुआत करी धरती प्लैनेट अर्थ से। अब वो इस पूरे प्लैनेट को बर्फ से ढककर उस पर राज करना चाहता था, लेकिन तभी ओडिन एसगार्ड के राजा अपनी सेना लेकर अर्थ पर आ जाते हैं और फ्रॉस्ट जायंट्स को हरा देते हैं और उनसे उनका खास हथियार छीन लेते हैं। जॉटनहाइम का राजा लॉफी दबाव में आकर एक शांति समझौता करता है। वो आज के बाद किसी को परेशान नहीं करेगा। अब कई सालों के बाद ओडिन काफ़ी बूढ़े हो जाते हैं, तब वो अपने बेटे को राजा बनाने का सोचते हैं। थॉर, जो कि थंडर का राजा है, वो इस बात से बहुत खुश और उत्सुक था, लेकिन उसका भाई लोकी इस बात से बहुत दुखी था क्योंकि वो थॉर से जलता था, क्योंकि थॉर काफ़ी पावरफुल था लेकिन लोकी नहीं। एनीहाउ, लोकी की मैजिकल पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छी थी। जिस दिन थॉर राजा बनने वाला था, उस दिन लोकी ने अपनी जादुई कलाओं से कुछ फ्रॉस्ट जायंट्स को एसगार्ड में दाखिल करा लिया, जिससे थॉर का राज्याभिषेक रुक जाता है और वो फ्रॉस्ट जायंट्स अपना कैस्केट चलाने की कोशिश करते हैं, मगर अपनी खास मशीन डिस्ट्रॉयर से उन्हें रोक देते हैं और एसगार्ड को कुछ नहीं कर पाते। बट एसगार्ड और जॉटनहाइम के बीच जो शांति समझौता था, अब वो फ्रॉस्ट जायंट्स की वजह से ख़राब हो जाता है। थॉर भी काफ़ी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उस दिन वो राजा नहीं बन पाया और अब मेरे पिता को जॉटनहाइम पर हमला करने बोलता है, लेकिन उसके पिता शांति समझौते के कारण कुछ नहीं कर पाते। थॉर गुस्से में पागल हो रहा था, तभी लोकी उसको जॉटनहाइम पर हमला करने का आइडिया देता है। थॉर अपने 4 दोस्त और लोकी के साथ जॉटनहाइम पर जाता है और वहाँ के कई जायंट्स को मारता है, लेकिन फिर वो इन पर भारी होने लगते हैं। तभी ओडिन वहाँ पहुँचते हैं और थॉर उसके दोस्तों को बचा कर एसगार्ड ले आते हैं। ओडिन उससे बहुत नाराज़ हो जाते हैं और थॉर से उसकी पावर्स और उसका हैमर लेकर उस पर एक स्पेल कास्ट कर देते हैं कि जो कोई भी वर्दी होगा सिर्फ वही उस हैमर को छू पाएगा और उसे थॉर्स की पावर भी मिल जाएंगी। फिर थॉर आकर गिरता है न्यू मैक्सिको शहर में, जहाँ उसकी मुलाकात होती है एक साइंटिस्ट जेन फ्रॉस्ट से, जो कि एक एंथ्रोफिजिसिस्ट यानी अंतरिक्ष विज्ञान की स्टडी करती है। और उस समय वो अपने दोस्तों के साथ वो एरिया एक्सप्लोर कर रही थी। तभी थॉर एक बाइफरस बेस्ड वॉर्म होल के जरिए वहाँ आकर गिरता है। जेन के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी, ये खोज उसका नाम बहुत ऊंचा कर ले जा सकती थी, इसलिए वो थॉर को अपने साथ साथ रखती है और उससे काफ़ी सवाल जवाब करती है। थॉर का हैमर म्योलनीर भी मैक्सिको शहर में ही गिरा था। वहाँ के कुछ लोग उसे उठाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वर्दी लेस एन्चेंटमेंट यानी वो जो लोग वर्दी नहीं होते उनमें से कोई भी उठा नहीं पाता। ये चीज़ जब शील्ड की नज़र में आती है तो वो उस जगह को आसपास घेराबंदी कर लेते हैं और शील्ड के एजेंट जेन से उसकी रिसर्च का सारा डेटा छीन लेते हैं ताकि इस रहस्यमय घटना के बारे में किसी को पता ना लगे। फिर जब थॉर को पता लगता है कि उसका म्योलनीर उसी शहर में है, तो वो उसको उठाने के लिए वहाँ जाता है। वो कई लोगों का सामना करता है और वहाँ पहुँच तो जाता है, लेकिन वो उस समय बहुत मतलबी और घमंडी था, इसलिए वो उसे उठा नहीं पाता। फिर शील्ड के लोग उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ एसगार्ड में लोकी बहुत परेशान था क्योंकि जॉटनहाइम की लड़ाई के दौरान उसे एक फ्रॉस्ट जायंट ने पकड़ा था और उसका हाथ का कलर चेंज हो गया था। इसी क्यूरियोसिटी में जब वो जॉटनहाइम के कैस्केट को पकड़ता है तो वो कुछ समय के लिए एक फ्रॉस्ट जायंट जैसा दिखने लगता है। इसका रीज़न जानने के लिए वो अपने पिता के पास जाता है, तो ओडिन उसे बताता है कि कुछ साल पहले जब जॉटनहाइम और एसगार्ड की लड़ाई के दौरान जॉटनहाइम के एक मंदिर में उन्हें एक राक्षस का बच्चा मिला था, जो कि लॉफी का बच्चा था। वो था लोकी।
ओडिन अपनी शक्तियों के उसके रूप चेंज करके वो आसगार्ड ले आता है और इस उम्मीद में कि वो एक दिन जॉटनहाइम और आसगार्ड के बीच की दोस्ती का कारण बनेगा। ये सब जानने के बाद लोकी को बहुत गुस्सा आता है और फिर इतने सारे प्रेशर और तनाव की वजह से ओडिन की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है और वो ओडिन स्लीप में चले जाते हैं। फॉर द टाइम बीइंग लोकी को राजा बना दिया जाता है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर लोकी जॉटनहाइम जाता है और लॉफी से एक डील करता है कि अगर वो ओडिन को मार दे तो इस लॉफी का फ़ायदा ये होगा कि उनको कैस्केट वापस मिल जाएगा और लोकी वहाँ का राजा बन जाएगा। इसके बाद लोकी धरती पर थॉर से मिलने आता है और झूठ कहता है कि ओडिन मर चुका है और थॉर को अब आसगार्ड पर आने की परमिशन नहीं है। इसके बाद डॉक्टर सेल्विक जेन के पार्टनर थॉर को शील्ड की कैद से छुड़ा लेते हैं और फिर थॉर आसगार्ड को छोड़कर धरती पर ही रहने का फैसला करता है। जेन के साथ रहकर उसमें काफ़ी बदलाव आने लग गए थे और वो अच्छा बनने लग गया था। वहीं दूसरी तरफ थॉर के सारे दोस्त उसके जाने की वजह से बहुत ज़्यादा अकेले और परेशान हो जाते हैं और जब वो थॉर को लोकी के झूठ के बारे में बताते हैं और जब ये लोकी को पता चलता है तो वो डिस्ट्रॉयर को धरती पर भेज देता है। वो बहुत ज़्यादा तबाही मचाना शुरू कर देता है। उसके दोस्त उसे रोकने के लिए बहुत कोशिश करते हैं लेकिन थॉर अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार था। जैसे ही वो डिस्ट्रॉयर के पास जाता है तो वो उसके ऊपर जानलेवा हमला करता है। इसी अच्छाई की वजह से उसकी पावर जो उसको हथौड़ा उसका वापस मिल जाता है। देन वो डिस्ट्रॉयर को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर वो और उसके दोस्त आसगार्ड पहुंचते हैं। वहाँ आसगार्ड में लोफी ओडिन को मारने के लिए पास आता ही है पर लोकी उसे धोखा देकर मार देता है ताकि वो ओडिन की नज़रों में अच्छा बन जाए और उसी समय थॉर वहाँ पहुँचता है और लोकी और उसके बीच में थोड़ी लड़ाई हो जाती है। वो सारे फ्रॉस्ट जायंट्स को मार के ओडिन को दिखाना चाहता था कि वो उनका लायक बेटा है पर थॉर उसे ये करने से मना कर देता है क्योंकि अब वो दयालु बन चुका था। फिर भी लोकी वॉर्म होल के ज़रिए जॉटनहाइम को नष्ट करना शुरू कर देता है लेकिन थॉर इस ब्रिज को तोड़ देता है और अब वो दोनों पाताल में गिरने लगते हैं और फिर ओडिन वहाँ आकर उन्हें बचा लेते हैं। लोकी ने ये सब अपने पिता की नज़रों में ऊंचा होने के लिए किया था पर जब वो उनकी नाराज़गी देखता है तो वो खुद ही उनका हाथ छोड़ देता है और नीचे गिर जाता है। अब आसगार्ड में सब नॉर्मल हो जाता है। ओडिन थॉर को राजा बनाने के लिए मान जाता है लेकिन थॉर कहता है कि वो इन सब के लिए तैयार नहीं है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया कि डॉक्टर सेल्विक को शील्ड की एक फैकल्टी में बुलाते हैं और वहाँ निक फ्यूरी पावरफुल ऑब्जेक्ट टेसरैक्ट के क्यूब के बारे में उन्हें रिसर्च करने के लिए बोलते हैं और वहीं दिखाया जाता है कि लोकी डॉक्टर को काबू में लेकर उनसे हाँ बुलवाता है। लोकी अभी भी मरा नहीं था। वो क्या करने वाला था अगली मूवी एवेंजर्स में दिखाया जाएगा। मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है पर ये वीडियो नहीं क्योंकि अब मैं आपसे कहूँगी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड विद दैट सेड signing off, keep watching, binge watched.